बिहार में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अब तक मात्र 6 रैलियां हुई है, वो भी कांग्रेस की सीट पर। इंडिया अलायंस में गठबंधन धर्मा और कर्म का जिम्मा राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव के कंधे पर है। भागलपुर में एक रैली के बाद राहुल गांधी दोबारा नहीं आए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार में 5 रैली करने आए और कांग्रेस की सीट किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सासाराम में सभा के बाद लौट गए। जबकि एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में अब तक 49 सभाएं हो चुकी है। मोदी 25 मई को चुनाव में 8वीं बार बिहार आए और अब तक कुल 15 सभाएं की है। सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के तमाम नेताओं की रैलियां अलग अलग हो रही है। बिहार में गठबंधन के तहत राजद 23, कांग्रेस 9, वीआईपी 3, सीपीआई माले 3, सीपीआई 1 और सीपीएम 1 सीट लड़ रही है। दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी 17, जदयू 16, लोजपा रामविलास 5, रालोमो यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 और हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये सच है कि कांग्रेस बिहार में भाजपा से आधी सीट लड़ रही है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के प्रचार से राष्ट्रीय नेता जिस तरह से दूर चल रहे हैं वो राज्य में पार्टी की गंभीरता का एक नमूना है। राजद, वीआईपी या लेफ्ट पार्टियों के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कोई रैली नहीं की है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही सबके उम्मीदवारों के लिए लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अब तक बिहार में 15 रैलियां और पटना में भाजपा के लिए एक रोड शो किया है। मोदी की 15 रैलियों में 9 रैलियां भाजपा जबकि बाकी 6 सहयोगी दलों के कैंडिडेट के लिए हुई है। मोदी ने नीतीश की जदयू के लिए पूर्णिया और मुंगेर, चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के लिए जमुई और हाजीपुर, हम के जीतन राम मांझी के लिए गया और रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट में रैली की है। भाजपा के लिए पीएम मोदी ने नवादा, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, बक्सर और पाटलिपुत्र में सभाएं की है। मोदी की रैलियां ऐसी जगह पर रखी जाती है जिससे 2-3 सीट कवर हो सके। जैसे पीएम मोदी की एक रैली गोरियाकोटी में थी जो जिला सिवान है लेकिन लोकसभा महाराजगंज। मोदी ने वहां महाराजगंज के भाजपा कैंडिडेट जनार्दन सिंह सिकरीवाल, गोपालगंज से जदयू कैंडिडेट आलोक कुमार सुमन और सीवान से जदयू उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए वोट मांगा था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अब तक 11 रैलियां की है। इन 11 सभाओं में कटिहार, झंझारपुर और सीतामढ़ी में शाह ने जदयू जबकि काराकाट में रालोमो कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। बेतिया, मधुबनी, उजियारपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, आरा और सासाराम में अमित शाह ने भाजपा के लिए सभा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 सभाओं में से 4 सभा पार्टी और 6 सहयोगी दलों के लिए की। भागलपुर, झंझारपुर, शिवहर, नालंदा और जहानाबाद में जदयू, खगड़िया में लोजपा जबकि मुजफ्फरपुर, अररिया, मोतिहारी और आरा में नड्डा ने भाजपा कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सभाओं में मात्र सारण में 1 सभा भाजपा के लिए की जबकि 4 रैली उन्होंने सहयोगी दलों के लिए की। राजनाथ ने जदयू के लिए सुपौल, भागलपुर और बांका जबकि लोजपा के लिए जमुई में सभा की। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक 6 सभाएं की जिसमें भाजपा की ही सीट पर हुई है। योगी ने नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में रैलियां की है। नितिन गडकरी ने एक रैली बेगूसराय में की है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे नेता हर रोज पहले से प्रचार में जुटे हुए हैं। इन सब के मुकाबले देखें तो महागठबंधन कैंप में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। इन दोनों ने 200 चुनावी सभाओं का आंकड़ा पार कर लिया है और इस मौके पर हेलीकॉप्टर में ही केक भी काटा। दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा अपने अपने कैंडिडेट की सीट से आगे नहीं गए। सीट बंटवारे में राजद की मनमानी और खासतौर पर पूर्णिया में पप्पू यादव को लालू तेजस्वी द्वारा प्रतिष्ठा कर प्रश्न बनाना राहुल गांधी की बिहार से बेरुखी को लेकर गिनाए जा रहे कई कारणों में से एक है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।